अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा गया है कि 4 रकती नमाज थी लेकिन 5वीं के लिए खड़े हो गए हैं, तो इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें कि क्या हुक्म होगा, क्या वापस आएंगे या वापस नहीं आएंगे। इस पर जो है ना तफसील से रोशनी डाल दें। तो जवाबन अर्ज़ है कि 4 रकत आपने जो है ना वो अदा कर ली हैं, बकायदा अखीरा में बैठे हुए हैं। तो हम देखेंगे 5वीं के लिए खड़े हो गए हैं, तो अब देखेंगे कि आपने कादा अखीरा किया है या नहीं किया, यानी कि आखिरी जो तशहुद पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, वो पढ़ी है या नहीं पढ़ी। अगर तो पढ़ के जो है ना वो 5वीं के लिए खड़े हो गए हैं तो फिर अलग हुक्म है, और अगर नहीं पढ़ा तो अब अलग हुक्म होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपने जो है ना वो 4 रकती नमाज को पढ़ा लेकिन कादा अखीरा नहीं किया और खड़े हो गए। तो अब हुक्म ये है कि आप जो है ना वो अगर 5वीं का सजदा नहीं किया तो वापस आ जाएं, सजदा साहब करके अपनी नमाज जो है वो मुकम्मल कर लें। और अगर तो आपने 5वीं का सजदा कर लिया तो आपकी जो फ़र्ज़ थे वो बातिल हो गए, आपके फ़र्ज़ नहीं हुए। आप एक और रकत साथ मिला लें, 6 के 6 नवाफिल हो जाएंगे। दूसरी सूरत ये है कि आपने जो है वो कादा अखीरा कर लिया है, अब 5वीं के लिए खड़े हुए हैं। कादा अखीरा करने के बाद अब 5वीं के लिए खड़े हुए हैं, तो 5वीं का सजदा करने से पहले पहले वापस आ जाएं, सजदा साहब से नमाज मुकम्मल कर लें। अगर तो सजदा 5वीं का जो है ना वो सजदा कर लिया है तो साथ छठी भी मिला लें और आखिर में सजदा साहब से नमाज मुकम्मल कर लें। पहले 4 रकत जो हैं वो आपके फ़र्ज़ हो जाएंगे और आखिरी 2 हैं वो नवाफिल हो जाएंगे। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।